नमस्कार, सुधीर हाजिर है और आप देख रहे हैं विवेक मीडिया। आज फिर से एक नई चर्चा हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर सपना साहिबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का जो हमने विषय चुना है ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एनीमिया, हिंदी में कहते हैं खून की कमी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी माताओं बहनों को ये जो कमी है आमतौर पर देखने को मिलती है, खून की कमी होना। आज इस विषय पर, इस टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर सपना जी, मैं जानना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनके अंदर खून की कमी है, बहुत सारी लेडीज़ हैं, लेकिन कई बार उन्हें पता भी नहीं चल पाता है और उन्हें कुछ चक्कर वगैरह आता है तो उन्हें लगता है कि नहीं, बीपी लो हो गया, ये हो गया। तो इस विषय में क्या कहना है आपको? देखिए, जो खून की कमी है हमारे देश में महिलाओं में 60% मिल जाएगी, पुरुषों में 20%, क्योंकि पुरुषों की डाइट थोड़ी महिलाओं से अच्छी होती है। दूसरा, हमारी जो लेडीज़ हैं वो खुद कम खा के पुरुष को ज़्यादा सर्व करने के उसमें रहती हैं, तो दोनों ही तरीकों से वो खुद डाइट में भी कम रखती हैं, तो हमारा जो न्यूट्रिशनल इनटेक है कि वो कितना खा रही हैं वो भी कम है। एक ये रीज़न है। दूसरा, औरतों में माहवारी आती है हर महीने, तो उसमें भी 70 से 100 ml तक खून लॉस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है हर महीने, तो उसकी वजह से भी महिलाओं में खून की कमी रहती है। तो ये जो खून की कमी है ये एक ऐसा गंभीर मतलब रोग है, जो बीमारी तभी पता चलती है जब औरत के अंदर 4-5 ग्राम रह जाता है। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मेरे लिए खून जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे लिए डिलीवरी के समय में महिला में 9 ग्राम से ऊपर खून होना बहुत आवश्यक है। नॉर्मल खून होता है 11 ग्राम से ऊपर प्रेगनेंसी में, लेकिन हम 9 ग्राम में भी डिलीवरी करवा देते हैं, क्योंकि अपने देश के अंदर 9 से नीचे वाली आपको 60% महिलाएं मिल जाएंगी। तो 9 से नीचे वालियों को ऊपर उठाने की सरकार बहुत कोशिश कर रही है। सरकारी अस्पताल के अंदर फ्री आयरन के इंजेक्शन, फ्री आयरन की गोलियां मिल रही हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमारी बहनें जो हैं अस्पताल पहुंचकर सुविधा नहीं उठा पा रही हैं। इसी को जागरूकता फैलाने के लिए हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि जो भी बहनें प्रेग्नेंट हैं, जिनको भी ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहा है, वो प्लीज़ डॉक्टर को एक बार जाकर ज़रूर राय लें। आपके आसपास जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, आप उनसे मिलें, उनको अपने लक्षण बताएं कि आपको चक्कर आते हैं, पैरों पे सूजन रहती है, आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, नींद ज़्यादा आ रही है, माहवारी का जो रक्तस्राव है वो ज़्यादा बह रहा है, तो आपको ज़रूर एक बार उनसे सलाह लेनी चाहिए कि क्या मेरे खून की कमी हो सकती है। ये सवाल आप करें, क्योंकि हर गांव में खून की जांच करने की मशीन दी हुई है। अगर आपका खून 9 ग्राम है तो आप गोलियां ले लें उन्हीं से और गोली खाएं। अगर आपका 9 से नीचे आ रहा है तो आप ज़रूर अस्पताल में आके हमसे मिलें। सरकारी अस्पताल के अंदर आपको हम डेली 9 से 3 के बीच में मिलेंगे। आप किसी भी दिन आके फ्री सुविधा ले सकती हैं। अब ये है कि हम ये खून की कमी के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा क्या दिक्कत हो जाती है? तो ये दिक्कत ये होती है कि खून अगर हमारे शरीर में कम है, तो जो बच्चा हमारा पल रहा है, उसको खाना कहाँ से मिल रहा है? ओरनाल से, और वो ओरनाल से खून ही है जो बच्चे को हमारे पेट में बढ़ा रहा है, पल रहा है बच्चा जिससे। अगर माँ के अंदर ही खून कम है, मतलब उसके शरीर की पूर्ति नहीं हो रही है, तो बच्चा कैसे स्वस्थ ग्रो करेगा? तो स्वस्थ बच्चा पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर खून पर्याप्त हो, मतलब 11 ग्राम हो। ठीक है, गांव में क्या होता है, 9 ग्राम में भी कह देते हो बहुत बढ़िया खून है, लेकिन वो बढ़िया खून नहीं है, उसमें हम काम चला रहे हैं। बढ़िया खून है आपका 11 से ऊपर होना। तो 11 पहुंचाने के लिए हम क्या क्या खा सकते हैं कि हमारा खून 11 ग्राम रहे? तो खाने के लिए हमको सबसे जरूरी पहली चीज हमारी डाइट के अंदर है हरी पत्तेदार सब्जियां। अभी इस समय सर्दियों का मौसम है, ये अगले 3 महीने हमारे पास खूब खेतों में हरी भरी सब्जियां मिलेंगी, जैसे कि पालक, बथुआ, मेथी, गजरा, मूली के पत्ते। ये सारी चीज़ों के अंदर खूब भरपूर मात्रा में आयरन है। आप गोली नहीं भी खाएंगे और दिन में 2 टाइम हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगी, कटोरा भर के, कटोरी भर के नहीं, कटोरा भर के, तो आपकी खून की पूर्ति ऐसे ही हो जाएगी। दूसरा, फलों में सेब है, अनार है, ठीक है, अमरूद है, संतरा है, मौसमी है, ये सारे फल बहुत ज़रूरी हैं खाने। वैसे तो सभी प्रकार के फल खाने चाहिए, पर इन फलों में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है। बाकी फिर उसकी बात करें, गुड़ चना, चुकंदर, ठीक है, ये इन काजू, तो किशमिश, अखरोट और मुनक्का, खजूर, ये सब चीज़ें भी खून का
लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सब कुछ खाएँ, कोई भी चीज़ इनमें गर्मी नहीं करती है प्रेगनेंसी में। एक हमारी जो दादी और बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कहना रहता है, नहीं-नहीं ये मत खाओ गर्मी करेगा, ये मत खाओ गर्मी करेगा। तो गर्मी नाम की कोई बीमारी होती नहीं है शरीर के अंदर, वो तासीर होती है कोई भी खाने की कि ये गर्म तासीर का है और ये ठंडी तासीर का है। तो उस तासीर को समझें कि जो गर्म तासीर का है उसको कम मात्रा में खाएँ, पर खाएँ ज़रूर। ऐसा नहीं है कि उसको खाना मना है। तो खून की कमी हमारे देश में जो सबसे मेन कारण है वो है डाइट में खाने की मात्रा की कमी। तो आप अगर खाने की मात्रा बढ़ाएँगे तो अपने आप ही अपना खून बढ़ जाएगा। दूसरा कारण क्या है कि अगर आपको खाना नहीं भा रहा है प्रेगनेंसी के अंदर, उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं, चक्कर ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उसका इलाज लें। समय पर डॉक्टर के पास आएँ, उसका ट्रीटमेंट देंगे तो खाना खाना अपने आप ही अच्छा लगेगा। दूसरा जो हमारी यंग लड़कियाँ हैं, जो जिनकी माहवारी अभी शुरू हुई है, 9 साल से ऊपर की लड़कियाँ, उनके अंदर खून की कमी पाई जाती है। वो भी 2 कारण हैं। पहला डाइट के अंदर कमी, तो उनको आजकल सरकार ने है ना गुड़ चना वाला सिस्टम लागू करा है कि सरकारी वहाँ पे गोलियाँ भी मिलती हैं प्लस गुड़ और चना डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए आप टिफिन में भूंगड़े और गुड़ लेके आ सकती हैं, डेली एक मुट्ठी लेके आए खाएं, तो आपकी खून की कमी डेली उसमें पूरी हो जाएगी। और एडोलेसेंट एज में ही कम अगर रहेगा तो वो जैसे जैसे बड़ी होगी, शादी होगी, माँ बनेगी, तो ये कमी बरकरार रहेगी, तो आगे उसके बच्चे को भी यही ट्रांसफर करेगी। तो जो बचपन में ही अगर उसने ये कमी पूरी कर ली पहचान कर, तो आगे जो है देश अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा जब बच्ची स्वस्थ है तो। है ना? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ में बेटी का अनीमिया भगाओ प्रोग्राम भी होना चाहिए। सरकार कर रही है ये, लेकिन इतना सक्सेसफुल अभी नहीं हो पा रहा है। तो हमको भी थोड़ा, जो हम घर पे बैठे हैं, देख रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है, जिसके बाल सुनहरे होने लग रहे हैं, बच्चे का पढ़ाई में कम मन कर रहा है, बच्चा जो है ज़्यादातर शांत रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, ज़्यादा सोता है, तो आप ध्यान दें कि उसको खून की कमी है पक्का, और आप उसको गुड़ चना खिलाने पे ध्यान दें। आयरन की गोली आपको गाँव की आंगनबाड़ी में और सरकारी स्कूल में फ्री मिल जाती हैं, गोलियाँ खिलाएँ उसको। और अगर उसको रक्तस्राव ज़्यादा रहता है तो आप हमसे आके मिलें। क्या बात है! डॉक्टर साहिबा जी के मुखारविंद से एक शब्द निकला अभी, गर्मी। फ़िलहाल तो मौसम सर्दी का है, लेकिन गर्मी, गर्मी की बात इसलिए आई, ये सच में एक बड़ी अजीब विडंबना का विषय है कि गाँव में जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, मैं माफ़ी चाहूँगा, डॉक्टर मेरे लिए सम्माननीय है, लेकिन झोला छाप वो हैं जिनके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा नहीं है और अपने खुद के तथाकथित तजुर्बे पे खुद को बड़ा डॉक्टर समझने लग जाते हैं। तो हमारी किसी माता बहन को जब कोई ऐसी खून की कमी हो जाती है, कोई चक्कर आता है, तो वो, अब गाँव में हॉस्पिटल नहीं होता है बड़ा, उनके पास चली जाती हैं, तो वो अक्सर कहता है कि आपके पेट में गर्मी है। अब आज तक उस गर्मी को ना एक्स-रे मशीन डिटेक्ट कर पाई है, ना एमआरआई गर्मी कैसी होती है, क्या उसका स्वरूप है, लेकिन गर्मी। और उसके बाद एक सीधा-सा होता है, वो छन-छन करने वाले कैप्सूल, पेंटाप्राज़ोल, ओमेप्राज़ोल, रैबेप्राज़ोल। हाँ, अच्छा जी, बोलते कमी है तो फिर एक ड्रिप लगा देंगे, बोतल लगवा लो। ये सभी पेशेंट्स को ऐसा बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीम हकीम खतरा-ए जान, अर्थात जो ऐसे झोलाछाप डॉक्टर हैं उनसे बच के रहिए। ये कहाँ तक ठीक है, सर्दी, जुकाम, खाँसी, ओके, वहाँ तक। लेकिन इससे बढ़कर ऊपर कोई समस्या है, ख़ासकर हमारी माताओं-बहनों को, तो कृपया ज़िला अस्पताल के द्वार आपके लिए खुले हैं, निःशुल्क, पूर्णतया निःशुल्क।